कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं कि किस तरह से उन्हें सिर्फ राजनीति करने से मतलब है और वो कैसे अपने फायदे के लिए तुरंत यू टर्न ले लेते हैं। राहुल गांधी सोच रहे थे कि वो मोदी सरकार को बदनाम कर अपनी राजनीति चमका लेंगे, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें इस बार जरूर बढ़ गई, लेकिन अब फिर से उनकी राजनीति देश के सामने बेनकाब हो गई है और जो बात बाहर आई है उससे सब हैरान है। तो वहीं अब चौतरफा घिरने के बाद राहुल गांधी भी समझ गए हैं कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी है, जिसके बाद अब राहुल गांधी बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी राहुल गांधी को छोड़ने के मूड में नहीं है। बीजेपी ने ऐसा प्रहार किया है जिससे राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। वहीं दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के एक फैसले की वजह से विपक्ष के लोग तिलमिला गए हैं। वहीं विपक्षी वकील कपिल सिब्बल भी बेचैन हो गए हैं। इसके बारे में भी बताएंगे आपको आगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दोस्तों, विपक्ष के नेता और उनके समर्थक पीएम मोदी से कुंठा से इतने ग्रसित हैं कि पीएम मोदी जोर से छींक भी दें तो ये हाय तौबा करने लगते हैं। विपक्ष के वकील कपिल सिब्बल भी अब बेचैन हो गए हैं। कपिल सिब्बल बात बात पर मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने जो किया है उससे वो देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी विपक्ष के दो ऐसे वकील हैं जो विपक्षी नेताओं को बचाने सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन अब जो हुआ है उससे कपिल सिब्बल बेचैन हो गए हैं। दर्शकों, कपिल सिब्बल को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो मोदी सरकार के खिलाफ क्या बोले, इसलिए वो जबरदस्ती के मुद्दे ढूंढ रहे हैं। विपक्षी नेताओं की तरह कपिल सिब्बल भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी का सीजीआई के घर जाना ठीक नहीं है, लेकिन कपिल सिब्बल को बताना चाहिए कि आखिर उनके सरकार में किस हैसियत से एक टीवी चैनल में बैठे लोग कैबिनेट तय करते थे। आखिर कैसे अलग अलग पक्षकार सरकार को हाईजैक किए बैठे थे। आखिर क्यों तब इफ्तार पार्टी वाली फोटो वायरल होती थी। अगर देश के सीजीआई का इफ्तार पार्टी में जाना सही है तो फिर गणेश पूजा में सीजीआई का पीएम मोदी के साथ शामिल होना कैसे गलत हो सकता है। कपिल सिब्बल जिस तरह से बेचैन दिख रहे हैं उससे सब हैरान है। दरअसल एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गणपति पूजा के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर जाने से बचना चाहिए था। पीएम मोदी के सीजीआई के आवास पर जाने को लेकर कपिल सिब्बल मीडिया को संबोधित कर रहे थे। सिब्बल ने कहा कि जब उन्होंने वीडियो क्लिपिंग देखी तो वे हैरान रह गए। सिब्बल ने कहा कि मैं सीजीआई का बहुत सम्मान करता हूं। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के ये कह सकता हूं कि वे बहुत ही व्यक्तिगत रूप से ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन जब मैंने ये क्लिपिंग देखी जो वायरल हो रही थी तो मैं बहुत हैरान हुआ। यह मुद्दा व्यक्ति का नहीं है, यह मुद्दा ये है कि इस तरह की क्लिप का लोगों के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। अगर इसके बारे में बात होती है तो ये संस्था के लिए उचित नहीं है। आपको खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहिए जहां लोग संस्था के बारे में बात करें और अटकलें लगाना शुरू कर दें। कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी, चाहे वो कोई भी हो, खासकर जो देश के सर्वोच्च पद पर हो, उन्हें निजी कार्यक्रम का प्रचार नहीं करना चाहिए। सिब्बल ने आगे कहा कि मुझे यकीन है कि सीजीआई को शायद पता नहीं होगा कि इसका प्रचार किया जा रहा है। ये दुखद है। दूसरी बात यह कि भारत के प्रधानमंत्री को ऐसे निजी कार्यक्रम में जाने में दिलचस्पी नहीं दिखानी चाहिए थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जिनसे उन्होंने सलाह ली होगी उन्हें बताना चाहिए था कि इससे गलत संकेत जा सकता है। मेरा धर्म, मेरी मान्यताओं के संदर्भ में खुद को व्यक्त करने का मेरा तरीका निजी मामला है, इसलिए कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं होनी चाहिए जिसे बाद में सार्वजनिक करने की अनुमति दी जाए। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, खास तौर पर देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों के संदर्भ में। वे पहले महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं। उस संदर्भ में प्रधानमंत्री के लिए निजी समारोह का तमाशा बनाने का ये उपयुक्त समय नहीं था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर आरती समारोह को कैप्शन के साथ पोस्ट कर लिखा था कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी के आवास पर गणेश पूजा में शामिल हुआ। भगवान श्री गणेश हम सभी को सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। जिसके बाद से ही विपक्ष बौखलाया हुआ है। दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि बेहतर लोकतंत्र के लिए संविधान के तीनों स्तंभों में बेहतर समन्वय होना जरूरी है, लेकिन विपक्ष को हर बात में राजनीति दिखती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के दौरान से ही दुष्प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी जब खुद फंसे हैं तो वो सफाई देते फिर रहे हैं।
राहुल गांधी को एहसास हो गया है कि उन्होंने बड़ी सियासी गलती कर दी है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है कि राहुल गांधी अब बैकफुट पर दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मुझे फंसाया जा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो देश में एक नए तरह के विवाद को जन्म देते हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी जो हमेशा से आरक्षण को लेकर विवाद अलबल बकते रहते हैं, उन्होंने अमेरिका में जाकर आरक्षण पर ऐसा विवादित बयान दे दिया कि जिसने सुना उसको यही लगा कि भाई कांग्रेस तो आरक्षण को खत्म कर देगी। बात निकल कर भी यही आ रही थी। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि कांग्रेस ने हमेशा से ही आरक्षण के खिलाफ काम किया है और चुनाव जीतकर देश के दलितों को गुमराह करती रही है। लेकिन जैसे ही विवाद बढ़ा तो राहुल गांधी गिड़गिड़ाने लग गए कि भाई मेरा ऐसा कुछ कहना नहीं था। राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए एक बयान की आलोचना हो रही है। बीजेपी राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी बता रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने सच्चाई बाहर ला दी है कि उनकी मंशा क्या है। ऐसे में चौतरफा घिरने के बाद राहुल गांधी को लगने लगा है कि उन्हें चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में अब राहुल गांधी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आरक्षण को 50% की सीमा से आगे ले जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं, लेकिन मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं। हम आरक्षण को 50% की सीमा से आगे लेकर जाएंगे। दरअसल राहुल गांधी ने वाशिंगटन डीसी में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक बयान दिया था, जिस पर विवाद हो गया था। अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा था कि जब भारत एक निष्पक्ष जगह बन जाएगा तो कांग्रेस आरक्षण खत्म करने पर विचार करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि भारत अभी निष्पक्ष जगह नहीं है। भारत में 90% आबादी दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की है, जो खेल में शामिल ही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना ये जानने का प्रयास है कि निचली पिछड़ी जातियों और दलितों को व्यवस्था में कैसे एकीकृत किया जाएगा। भारत के 200 व्यवसायों में से देश की 90% आबादी का कोई स्वामित्व नहीं है। शीर्ष अदालतों में भी इनकी कोई भागीदारी नहीं है। मीडिया में भी निचली जातियों की कोई भागीदारी नहीं है। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि हम ये समझना चाहते हैं कि पिछड़ों और दलितों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है। हम भारतीय संस्थानों को भी देखना चाहते हैं ताकि इन संस्थानों में भारत की भागीदारी का अंदाजा लगाया जा सके। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर विदेश में राष्ट्र विरोधी टिप्पणी करने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी का बयान क्षेत्रवाद, धर्म और भाषाई मतभेदों के आधार पर दरार पैदा करने की कांग्रेस की राजनीति उजागर करता है। दोस्तों, शुरू से ही कांग्रेस का आरक्षण के प्रति उनकी जवाबदेही संदेहास्पद रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष की नींद गायब हो गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी बेचैन है कि उनका क्या होगा। ऐसे में अब संजय राउत की छटपटाहट बढ़ती जा रही है। दोस्तों, धर्म सभी का एक निजी विषय है, किसी को भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लोगों के पर्सनल रिश्ते भी होते हैं, कोई कहीं भी किसी के साथ भी प्राइवेट मुलाकात कर सकता है, मेहमान बनकर जा सकता है। दोस्तों, समझने की जरूरत ये भी है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी को नास्तिक ही बना दें या वो नास्तिक हो। दोस्तों, देश के सीजेआई भी इंसान है, उनकी भी अपनी आस्था है। लेकिन हिंदुत्व से नफरत करने की चौखट पर खड़ी विपक्षी दल सिर्फ सावन के अंधे की तरह ही नजर आ रहे हैं, जिसके मूल में सिर्फ भारत देश और सनातन से नफरत झलकती है। दोस्तों, समझने की जरूरत है कि देश के भीतर अगर इसी तरह से हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, जिसके कारण एक दिन देश की जनता उन्हें ही त्याग देगी। दरअसल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गणपति पूजा करने पर शिवसेना नेता संजय राउत भड़क गए। उन्होंने सीजेआई से शिवसेना से जुड़े मामलों से अलग होने का अनुरोध किया। संजय राउत ने देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गणपति पूजन के लिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर जाने को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि गणपति उत्सव चल रहा है, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री अब तक कितने घरों में गए, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश के घर गए और उन्होंने साथ में आरती की।
राउत ने कहा कि अगर संविधान का संरक्षक राजनेताओं से मिलता है तो इससे लोगों के मन में संदेह पैदा हो सकता है। महाराष्ट्र से जुड़े मामले की सुनवाई सीजेआई चंद्रचूड़ के समक्ष चल रही है। राउत ने आगे कहा कि हमें न्याय मिलेगा, इसको लेकर थोड़ी दुविधा है क्योंकि प्रधानमंत्री ही इस केस में दूसरी पार्टी हैं, यानी हमारे मामले में दूसरी पार्टी केंद्र सरकार है। मुख्य न्यायाधीश को इस मामले से खुद को दूर करना चाहिए क्योंकि मामले में दूसरी पार्टी के साथ उनके संबंध खुले तौर पर दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि क्या सीजेआई ऐसी स्थिति में हमें न्याय दे पाएंगे? हमें तारीख पर तारीख मिल रही है और एक अवैध सरकार चल रही है। शिवसेना और एनसीपी इस तरह से टूट गए, हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है और पीएम मोदी उन्हें बचाने के लिए महाराष्ट्र की अवैध सरकार में बहुत रुचि ले रहे हैं। जो सीजेआई हमें न्याय देने वाले हैं उनके साथ प्रधानमंत्री का ऐसा रिश्ता है, इसलिए महाराष्ट्र के मन में एक संदेह पैदा हो गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना सक्रिय हो गई है और विपक्ष के सवालों पर पलटवार किया है। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र की खूबसूरती करार दिया। पार्टी ने कहा कि अगर हमको सबको साथ लेकर चलना है तो इसमें गलत क्या है? क्या प्रधानमंत्री और सीजेआई एक दूसरे से मिल नहीं सकते? बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चलता है। इस व्यवस्था में आपसी मेलजोल और सहयोग से ही देश आगे बढ़ता है। वहीं शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा ने भी इस पर पलटवार किया है। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि गणपति आरती के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के आवास पर पीएम मोदी का जाना, इसे लेकर की गई टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट पर निराधार आरोप लगाना खतरनाक है। ये न केवल गैर जिम्मेदाराना हरकत है बल्कि ये संस्थान की अखंडता के लिए भी हानिकारक है। दोस्तों, राहुल गांधी कितने बड़े भारत के हितैषी हैं वो सबने जान लिया है। दोस्तों, समझने की ज़रूरत है कि राहुल गांधी लगातार देश के भीतर लड़ाई लड़वाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी लगातार देश के सामाजिक परिवेश को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जो लगातार आरक्षण की पीपूड़ी बजा रहे थे चुनावों में, वो अब कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि आरक्षण को समय आने पर कैसे खत्म किया जा सकता है। आरक्षण पर राहुल गांधी के बयान पर देश की राजनीति और सामाजिक परिवेश में भी हलचल मच गई है। लोग कथित तौर पर कहने लगे हैं कि कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र की वजह से अब लोगों का कहना है कि इसी तरह से लोगों का और भारत का विकास नहीं हो पाया। राहुल के बयान से देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और अब राहुल गांधी ने कांग्रेस को बुरा फंसा दिया है। दरअसल अमेरिका में मोदी सरकार और आरएसएस पर हमला करते करते राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया है कि उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत में रिजर्वेशन पर जो कुछ कहा उसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि कांग्रेस के मन में कहीं न कहीं आरक्षण को खत्म करने की कोई योजना है। हालांकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उनके कहने का मतलब ये कतई नहीं था, पर इसी तरह की बातों पर तो वे बीजेपी को घेरते रहे हैं, जिनके बारे में बीजेपी कहती रही है कि उनका ये मकसद कतई नहीं था। जिस तरह राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों में पीएम नरेंद्र मोदी के 400 सीट के लक्ष्य को संविधान बदलने से जोड़ दिया था, वह अब वही काम बीजेपी और बीएसपी जैसी पार्टियां कांग्रेस के साथ कर रही है। जिस तरह से मायावती ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे दलित कांग्रेस से दूरी बना सकते हैं। अमेरिका में आरक्षण को लेकर दिए गए राहुल गांधी के एक बयान ने भारत की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। राहुल गांधी ने कोटा पर एक सवाल के जवाब में कहा था कि अभी आरक्षण को खत्म करने का सही समय नहीं आया है। उनके इस जवाब को लेकर विवाद पैदा हो गया है और अब होम मिनिस्टर अमित शाह ने उन पर तीखा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा है कि आरक्षण समाप्त करने की बात करके राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने लाए हैं। राहुल का बयान क्षेत्रवाद, धर्म और भाषा के आधार पर दरार पैदा करने की कांग्रेस की राजनीति को उजागर करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से अपनी राय एक्स पर लिखी है। उन्होंने लिखा है कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है।
चाहे जम्मू कश्मीर में JK-NC के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। इसके आगे वो लिखते हैं कि राहुल गांधी ने देश के आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर देश के सामने लाने का काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अमित शाह ने कहा कि चाहे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्र विरोधी एजेंडे के समर्थन की बात हो या विदेश में भारत विरोधी टिप्पणी करना, राहुल ने देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है। उन्होंने कहा कि भारत को बांटने की साजिश रचने वाली ताकतों के साथ खड़े होना और देश विरोधी बयान देना राहुल गांधी और कांग्रेस की आदत बन गई है। तो देखा आपने कैसे आरक्षण पर राहुल गांधी ने कांग्रेस की असलियत बाहर ला दी है। दोस्तों, कांग्रेस के इसी दोहरे चरित्र की वजह से वो लगातार रसातल में जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।